जो भी नौकरी जी वो मिलने के बाद अगर ज्यादातर दुख मिल रहा है, और हम अभी जो शरीर हमने पाया है, इसमें हमने देखा है कि हमने कुछ नहीं किया, किसी को सताया नहीं, कुछ नहीं किया, कोई घूस नहीं लिया, किसी के साथ रंग भेद। जैसे देखते हो कि कोई अच्छा कर्म करता है और दुख भोग रहा है, और एक बुरा कर्म कर रहा है और सुख भोग रहा है, तो इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती बुरी बो रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही है तो इसलिए वो सुख भोग रहा है। अब ये जो नई खेती का फल आएगा तब उसको पता चलेगा। कोई धर्मात्मा पुरुष धर्म कर रहा है, ये इसकी नई खेती है, लेकिन पूर्व में उसने पाप किए हैं, तो उस समय जो उसको दंड मिल रहा है, मतलब कदम कदम पे परेशानियां आ रही और बहुत धर्मात्मा है, तो इसके पूर्व का पाप है। ये अच्छे से समझना होगा, बिना पाप के दुख नहीं। तो बोले पापी आदमी को क्यों दुख नहीं मिल रहा? मिलेगा, उसके पुण्य नष्ट होने दो पहले, क्योंकि अगर पुण्य बचे रहेंगे तो उसको दुख में बाधा पहुंच जाएगी। थोड़ा पुण्य नष्ट होने दो, और वो खुशी से पाप कर रहा है कि हम तो पाप करते हैं, हमें दुख ही नहीं मिल रहा, सुख मिल रहा है, वो समझ पा नहीं। तो जहां पुराने पाप और नए पाप दोनों मिले, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि जीव को पाप कर्म नहीं करना चाहिए, वर्तमान में धर्म पूर्वक आचरण करो, पूर्व के जो पाप का परिणाम दुख आवे उसे हंसते हंसते भोग लो। नाम जब से ये दम मिलेगी कि आप भोग लोगे, हंसते हंसते भोग लोगे। मिटाया नहीं जा सकता, प्रारब्ध भोग को नहीं मिटाया जा सकता। जो बाण छूट गया वो नहीं मिटाया जाता। जो तूणीर में है वो भस्म कर दो, उसे संचित कर्म कहते हैं। आगे जो हमारा है वो सही हो रहा है, लेकिन जो पूर्व शरीर रचने के समय कि 10 वर्ष की अवस्था में तुम्हें चोट लगेगी, 20 वर्ष की अवस्था में तुम्हारा हाथ टूटेगा, तुम्हारे कैंसर, वो सब पक्का होगा। तो अब उसके लिए हमें क्या घबराना, सबके हो रहा है। तो नाम जप करते हुए हम उसको सहन करें, पापाचरण बिल्कुल न करें, दुख से ऊब कर कोई पापाचरण न करे, क्योंकि हमने पापाचरण किए तो दुख आया। अब हम अच्छे आचरण करेंगे और दुख को भोग लेंगे, तो अंतिम हमारा बहुत आनंद में व्यतीत हो जाएगा, और अगला जो हमारा आएगा वो बहुत आनंद में होगा। अब इतना को उत्तर ले लो, फिर आगे पूछ लेना। अगर हमारी पुरानी फसल जिस अन्न की हुई है और अब नई फसल हमारी बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, लेकिन खाना तो हमको पुराना माल पड़ेगा। अब नई फसल जब कटेगी तब आएगी, समझ रहे हो? तुम तो पाप किए हो कि नहीं तुम्हें तुम जानो, लेकिन हम जिंदगी में पाप किए कि नहीं हम जानते हैं। बचपन से बाबा जी दोनों किडनी फेल हैं। पूर्व का, ये हमारे पूर्व का काम है। भीष्म जी कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी हो, जिंदगी में कोई अधर्माचरण पाप किया नहीं, 6 महीना से बाणों की सैया में पड़ा, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे देखो, बहुत लंबा रजिस्टर जमा है, पूरे रजिस्टर को आग लगा दी जाए, वो केवल भगवान ही लगा। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुता। उसके लिए मार्गदर्शन करें महाराज। तो इसको अब नाम जप के द्वारा मिटाया जा सकता है। विचलित होकर जो गलत काम करते हैं ना, मतलब उसके प्रभाव से। नहीं, गलत काम तो ना करो, उसके प्रभाव से ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसको सहो, जो हमारा पूर्व का पाप कर्म का फल आया है उसको सह लो और डटे रहो अच्छाई की तरफ। तो उसको सहकर जब आगे वाली फसल आएगी वो आनंद में डुबो देगी, वो सुख में डुबो देगी। देखो, हम कई बार सत्संग में भी कहा है और एकांतिक में भी कहा है कि इसका नाम पहले जहां आप हो उसको जान लो। पहला नाम है मृत्यु लोक, नाम है ना, मतलब सब मरेंगे, चाहे संत हो चाहे असंत हो, चाहे अच्छे कर्म करने वाले हो चाहे बुरे कर्म करने वाले हो। पहली बात है यहाँ सब मरेंगे। और दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी में लिखा है। संसार को क्या कहा गया है? दुखालयम। तो जैसे मिठाई की दुकान में मिष्ठान मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, ऐसे इसका नाम दुखालय, इसमें दुख ही भोगना पड़ेगा। चाहे जितनी उन्नति हो चाहे जो कुछ हो, दुख भोगना पड़ेगा। सुख कैसे लें? तो सुखालय है भगवान, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। उनका नाम जप करते हुए आए हुए पूर्व के दुख को हम भोग लेते हैं। आगे हमारा जीवन बड़ा मंगलमय है, बड़ा आनंदमय है। जैसे आप लोग कितना भजन करते होगे, आप जानो, हम तो बचपन से कर रहे हैं, पर कितनी बड़ी कृपा है इस जन्म के भजन की, कि ऐसी स्थिति में भी 12:30-1 के बीच में बैठ गए थे, नहा धो के 2 बजे तो रोड में आ गए थे। 50-60 हजार लोग रोड में होते हैं सबसे राधे श्याम करते हुए, और तब से अखंड चल रहा है बोलना, सत्संग एकांतिक वन विहार सब अखंड चल रहा है। भला किडनी फेलियर की इतनी सामर्थ्य होती है? ये है हमारे भगवान की कृपा, ये है हमारे सतमार्ग में चलने की नवीन खेती का फल। लाखों लोग आनंदित हो रहे हैं, लाखों का कल्याण हो रहा है, लाखों भगवत मार्ग में चल रहे हैं, और ये हमारा पूर्व पाप का, वो हमें गिराना चाहता है, पर भगवान हमें उठाए हुए हैं, भगवान बचाए हुए हैं। इसीलिए दुख भोग लो और नाम जप करते हुए अगली फसल तैयार करो अच्छी। समझ पा रहे हैं? जी।